आईपीएल 2024 जो है अभी शुरू ही नहीं हुआ है और शुरू होने से पहले ही इतना ज़्यादा चर्चों में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? सबसे पहले तो अगर हम इसको लेकर बात करें तो बात होती है हार्दिक पांड्या की। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी पूरे आईपीएल में चल रहा है वो सब कुछ उन्हीं के फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में ये खबरें आ रही है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, जहाँ तक मुंबई इंडियंस की बात है तो 100 करोड़ रुपए आखिर किसके पास जाएंगे? क्या ये जो है वो जीडी को दिए जाएंगे? क्या वो बीसीसीआई के पास जाएंगे? या फिर इसमें आधा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का रहेगा? क्योंकि ये सभी तरह की रूमर्स फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल नजर आ रही हैं। कपिल, खबरें ये भी आ रही थी कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की जो ट्रांसफ़र फीस है वो भी पे करी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, अब देखिए ये तो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब ये भी जो है वो देखा जा रहा है कि जब से जसप्रीत बुमराह जो है वो उन्होंने ये न्यूज़ देखी है कि हार्दिक पांड्या वापस मुंबई में आ रहे हैं या फिर सूर्य कुमार यादव की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो हार्दिक पांड्या की वापसी है वो बहुत अच्छी रही नहीं है। तब से लेकर अभी तक कोई ना कोई बवाल जो है वो लगातार सामने आ रहा है और यहाँ तक रूमर्स आ रही थी कि रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं, फैंस जर्सी जला रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कपिल, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2 साल के लिए जो है पांड्या रह चुके हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन, जहां पर एक बार जो है सीज़न वो जीत चुके हैं और दूसरी बार वो फाइनल्स खेला था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस ने भी ऐसा सोचकर उनको अपनी टीम में दोबारा शामिल किया है कि भाई ऐसी टीम हमें बनानी है जो फाइनल तक पहुँचे और जीते। और बात अगर हम रिएक्शंस की करते हैं तो जैसे सोशल मीडिया पर हमें इतने सारे रिएक्शंस देखने को मिले, चाहे वो फैंस हो या फिर उनके खुद की टीम के क्रिकेटर्स हो, सूर्य कुमार यादव की बात करी जाए या जसप्रीत बुमराह की, जैसा भी कपिल ने बताया, इन सबके सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस जो हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे थे। और बात अगर फैंस की जाए तो मुंबई इंडियंस का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है आप उसी पर जाकर देख लीजिए। कितनी बार हम आपको खबरों में भी बता चुके हैं कि बॉट फॉलोअर्स का जो है टीम यूज़ कर रही है और फैन जो है जर्सी जला रहे हैं, कोई रोहित शर्मा की किसी प्रोफाइल पर जाके उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अगर हार्दिक पांड्या की बात करी जाए तो उनकी फिटनेस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि एक दिन जो है वो रूमर्स उर्विका इस तरीके की आती हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो कहीं ना कहीं आईपीएल मिस करेंगे तो रोहित शर्मा के फैंस खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जो है वो इस तरह की खबरें आने लगती हैं कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो टीम है उसको लीड करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि वाकई में हार्दिक जो है वो जिस तरीके की कड़ी मेहनत कर रहे हैं मुंबई में खेलने के लिए, तो आपको लगता है कि वो खेलते हुए नजर आएंगे? कपिल, पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आ रही है कि आईपीएल 2024 में उनका खेलना अभी तक निश्चित मुझे नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनको इंजरी हुई थी, जहां पर सवाल ये भी उठने लगे थे क्या वो आईपीएल खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन अब इतनी कुछ जो इनकी चल रही है टीम में, तो सवाल ये भी उठता है कि जब अभी तक वो इंजर्ड थे, खेलने के लिए ही उनका एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो वो एकदम से ठीक होके आईपीएल में इतने ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हिस्सा लेते हुए कैसे नज़र आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर अब बाकी प्लेयरों की बात करी जाए तो देखिए सूर्य कुमार यादव ने किस तरीके से कप्तानी करी। साउथ अफ्रीका में जो है वो जो T20 सीरीज थी उसको 1-1 से बराबर किया और कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आने लगी थी कि शायद उन्हें फ्यूचर में भी आगे कैप्टेंसी करते हुए देखा जाए, लेकिन टखने में उनकी चोट लगी और उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए बाहर रहने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर भी यही अपडेट आ रही है। तो अब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है और जहाँ तक T20 वर्ल्ड कप की बात है तो रोहित शर्मा का भी कुछ कॉन्फर्मेशन अभी नहीं मिला है। बिल्कुल कपिल, और ये तो सारी आईपीएल की चर्चा थी। अब अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, बन मुजीब एंड नवीन फ़ारूकी, इनको अफगानिस्तान ने बैन कर दिया है और ये पूरी तरीके से तैयार है। ये 2024 का जो आईपीएल है वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, अगर बात करी जाए अफगानिस्तान की तो मुजीबुर रहमान है, नवीन उल हक हैं और इसमें फारूकी भी शामिल है। और अगर अफगानिस्तान की बोर्ड की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि दे वांटेड टू प्ले इन फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट्स एंड वर नॉट रेडी टू साइन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और यही एक वजह है कि उनको जो है वो बैन किया गया है। यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी जाए तो ये तीनों ही खिलाड़ी बिके थे और नजर नहीं आएंगे अगले 2 साल तक उर्विका। बिल्कुल कपिल, तो ये तो सारी आईपीएल की कुछ अपडेट्स थी जिन पे हमने आप नज़र डाली। अब देखने वाली बात ये है कि और कितनी जो है बड़ी बड़ी खबरें सामने आने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपके सामने लाकर रखते रहेंगे।